अगर आप सच में चाहते हैं ना कि आपका विवाह शीघ्र हो या फिर आपके बाल बच्चों का जो विवाह है वो सेट हो, अगर कुछ भी कारण से विवाह बार बार कट जा रहा है या फिर अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, बात जा करके रिश्ते आते हैं, बात करके जाते हैं, पर ऐन मौके पे कह देते कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, आप कहीं और रिश्ता देख लो। कुछ भी कारण होता है वो जाकर के कट जाता है। पर विवाह जो है ना वो केवल एक घर बसाने वाला नहीं है, बल्कि ये है कि दो दिल जुड़ते हैं, भावनाएं जुड़ती हैं, इमोशंस जुड़ते हैं। एक घर संसार जो है वो आगे अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच करके चलता है। पर जो अगर रिश्ता ही सेट ना हो तो हम क्या करेंगे? सपना तो हम तब देखेंगे ना जबकि हमारे पास एक वो चीजें होनी भी चाहिए। तो वैसे में जो आज का यह उपाय मैं बता रहा हूं ना, ये आपको विवाह भी करवाएगा और अगर आप चाहें तो इस उपाय को धन समृद्धि के लिए भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन इसमें आपको मैंने दिया है। ठीक है, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। ठीक है, देखिए करना क्या, आपको शनिवार के दिन आपको 5 लौंग फूल वाले ले लेना है। शनिवार को आपको यह प्रयोग करना है सूर्यास्त के बाद में। 5 लौंग फूल वाले ले लीजिए और 3 बड़ी इलायची ले लीजिए। साथ में आप ले लीजिए 5 कपूर की टिकिया। ठीक है, इसको आपको एक मिट्टी के दिए में ले लेना है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, शाम को जो नॉर्मल आप पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद इस दिए को जलाइए। कपूर चाहे तो आप एक एक करके भी जला सकते हैं, पर उसमें 5 लौंग जो फूल वाले हैं वो और 3 बड़ी इलायची ये पहले से रहे। तो कपूर जलाइए, उसके साथ में वो भी धीरे धीरे जलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, जब कपूर जलना चालू हो जाए और आप उसके साथ में लौंग और इलायची ये जलना चालू हो जाए तो फिर उसका जो धुआं है वो आप पूरे घर में घुमाइए। बस बाथरूम और ये अपना लैट्रिन जो है उसमें मत घुमाइए। बाकी ये जो चीजें हैं ना ये हर घर में घुमाइए। छत है, छत पर से अगल बगल जितने भी कमरे हैं कोना कोना कवर कीजिए। जो इसका धुआं निकलेगा ना वो आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उन सबको दूर करता है ये। और जब ये सारे कमरे में आप घुमाना जब चालू करेंगे तो घुमाते घुमाते आप घर के बाहर दरवाजे पर आएंगे और दरवाजे पर आने के बाद जब दिया आपका कपूर का जो दिया है, जो आपका इलायची और लौंग जो है वो पूरा जब जल जाए तो उसके बाद जो है उस दिए को वहीं छोड़ दीजिए और दिए में जो उसकी जो राख बनी है कपूर और इलायची की, अपना कपूर इलायची और लौंग की, तो उसको वहां दरवाजे पर बाहर छिड़क दीजिए। उसके बाद आप घर पे आ जाइए और अपना जो नॉर्मल काम है वो करिए। क्या होगा इससे, एक रीजन जो है इससे होगा कि जो भी विवाह में बाधाएं आ रही थी वो कटेंगी। अब आप नहीं जानते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है। जब आप किसी अच्छे पंडित जी के पास जाएंगे वो आपको बताते हैं कि हाँ आपका ये है, तो आप उतना खर्चा करेंगे, मतलब क्योंकि ग्रहों की शांति भी होती है तो उसमें थोड़ा सा मतलब कम से कम नहीं भी तो 5-10 हजार का खर्चा जाएगा ही। पर अगर आप यह उपाय केवल 5 या 7 शनिवार कर लेते हैं तो कितना भी लंबा मतलब कितने भी बड़े एज के लोग हों, 30, 35, 50 साल के भी अगर कोई लोग हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, नहीं सेट हो रही है, क्योंकि एक उम्र होती है तो भाई सब अपना मेल खोजता है ना। तो आप अगर ज्यादा उम्र के हो गए तो फिर कैसे शादी होगी आपका, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि लड़कियां भी आजकल है कि करियर बनाने के चक्कर में उनकी उम्र 30, 35, 40 हो जा रही है। तो भाई एक जो उम्र है सही, सब कुछ सही समय पर अच्छा लगता है। करियर उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका समय पर करके शादी है। शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, घर संसार बसेगा। तो ये जो उपाय है इससे आपके हाथों में मेहंदी रचेगी, बेटे हैं तो उनके सिर पे शादी का सेहरा सजेगा। अब इसके साथ में मैंने बताया था कि इस उपाय के साथ में आपको धन प्राप्ति भी होगी। तो कैसे है, तो देखिए 5 लौंग और 3 बड़ी इलायची जो आप जला रहे हैं वो जलाइए ही। उसके बाद जो आपके घर में हनुमान जी का मंदिर है या फिर हनुमान जी की फोटो है या हनुमान जी की मूर्ति है, उनके सामने में आप हर शनिवार को जब आप यह प्रयोग करेंगे ना तो एक सरसों के तेल का दिया आप जलाएंगे। ठीक है, सरसों के तेल का दिया इनके पास जलाएंगे और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, जो आपके घर के नजदीक में पीपल का पेड़ हो वहां पर आप जाएंगे। वहां पर एक चौमुखा दिया जलाएंगे आप, 4 मुंह वाला जो दिया है वो आप जलाएंगे और उस दिए में रहेगा सरसों का तेल और बाती जो रहेगी चारों वो रहेगी कलावे की, कहें या मौली कहें, वो रहेगी। सरसों का तेल का दिया रहेगा उसमें रहेंगे 2 फूल वाले लौंग।
चौमुखे दिए में, ठीक है। और साथ में रहेगा एक चुटकी काला तिल, ये आपका वहां पर जलेगा। आप वहां पर निवेदन करिए कि हे प्रभु, क्योंकि शनिवार के दिन उस पीपल के पेड़ में सारे देवी देवता विद्यमान होते हैं, वहां रहते हैं, ठीक है। एक निवेदन आप वहां पर करेंगे। और साथ ही शनिवार के दिन, क्योंकि जब यह आप वीडियो देखेंगे तो उसके बाद ये वीडियो देख के अच्छे से समझ लेंगे और एक तैयारी के साथ आप जाएंगे, क्योंकि आज देखेंगे तो आप तो अभी अगले शनिवार को ही करेंगे ना। तो आप चाहे किसी भी शनिवार से यह प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि हाँ इसी से शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष, किसी भी पक्ष में आप कभी भी चालू कीजिए, ठीक है। बस आपको 5 या 7 शनिवार आपको यह कंटिन्यू करना है। आप वहां जब जाएंगे तो आप घर में थोड़ी सी खीर बनाइए, उस खीर से अपने घर के कुल देवी देवता को भोग लगाइए। और फिर वही जो खीर, मतलब जो जिस पात्र में खीर बनेगा उसमें से किसी दोने में, मतलब जो प्लेट आती है ना एक यूज एंड थ्रो वाली प्लेट, उसमें आप लेकर के जाएंगे और वो खीर जो है वहां पर चढ़ा करके आप छोड़ देंगे। खीर कहाँ चढ़ानी है? पीपल के पेड़ के पास, जहां पर आपने चौमुखा दिया जो जलाया है वहां पर आप खीर, मतलब दिया जलाने के बाद खीर चढ़ाएंगे और जो अपना निवेदन कर रहा है वो आप करके और फिर घर वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही आपको एक और उपाय क्या करना है, वो है कि जो मैंने कहा था ना कि धन वृद्धि हो या फिर घर में सुख शांति समृद्धि हो, उसके लिए आपको क्या करना है, तो जो वहां से जब घर पे आप आएंगे तो रात को सोने से पहले आप, रात को जब आप सोने जाते हैं, खाना पीना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना खाने के बाद भी आप यह प्रयोग, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको 11 फूल वाले लौंग लेने हैं। और इसके साथ ही आप अपने पूजा घर में बैठ जाइए, क्योंकि आप अशुद्ध तो है, निशुद्ध है ना, खाना पीना खाने के बाद भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर में मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और वहां पर किसी प्लेट में 4 कपूर ले लीजिए और 11 फूल वाले लौंग ले लीजिए। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जप कर, फूल वाले लौंग आपके 11 हैं और जप आपको 108 बार करना है। कैसे? जो फूल वाले लौंग हैं वो आप अपने सामने रखेंगे, ध्यान आपका उसी पर रहेगा। और किसी भी माला से आप करिए, जब कमलगट्टे की माला मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप किसी भी माला से करिए। कमलगट्टे कहते हैं ना कि मतलब नहीं है तो भाई क्या करेंगे, ना की जगह हाँ तो है, कहते हैं ना कि काना मामा से, मतलब ना मामा से काना मामा अच्छा, वही। तो आप किसी भी माला से जाप करिए, जो आपके सामने किसी प्लेट में वो 11 लौंग रहेंगे और आप 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये आप जाप करेंगे। और उसके बाद फिर जब आपका जाप संपन्न हो जाए, उसके बाद फिर उस लौंग को जो है 11 लौंग को वो कपूर के माध्यम से जला दीजिए। जलाने के बाद जब तक जले तब तक आप उसकी लौ में अपना जो मन से है, मानसिक जो निवेदन है वो निवेदन आप करते रहिए। निवेदन आपका चलना चाहिए जब तक कि वो लौंग पूरा जल ना जाए और राख ना बन जाए। जो राख है उसको बचा करके रखिए, मतलब उसको एक कागज में ले लीजिए, ठीक है। और कागज में रख के उसको आप चाहें तो अपने गले में रख सकते हैं, अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, या फिर उसमें से थोड़ा सा आप अपने कोई लाल रंग के पेपर में मोड़ करके अपने पर्स में भी रख सकते हैं या रख सकती हैं। ये एक चमत्कारिक रूप से असर करता है, क्योंकि ये हर शनिवार आपके पास आएगा। जो पहला, मान लीजिए आज शनिवार है, आज आपने रात को यह प्रयोग किया है धन समृद्धि वाला लौंग जलाने वाला, तो फिर अगले शनिवार को आपको यह उपाय करना है। कुछ नहीं लगने वाला, खूब से खूब आप रात को 10 से 15 मिनट आप जाप में जो समय देना है बस वही देने वाले हैं, ठीक ना। उसके बाद आप निश्चिंत रहेंगे। ये जब पुराना वाला जो कागज आ जाए, जब आज मान लीजिए आज दूसरा शनिवार है और जो पुराना वाला पेपर है उसको आप चाहे तो तुलसी जी के पौधे में डाल दीजिए, तुलसी के पौधे में, केले का पेड़ है केले के पेड़ में डाल दीजिए। मतलब ये चीजें, ये जो 2 पेड़ है वो शुद्ध है, ठीक है। पीपल का पेड़ मिल जाए, पीपल के पेड़ में भी डाल सकते हैं वहां पर। अब नया जो आप जलाएंगे कपूर, वो केवल जलाना है कब? आप जब जलाएंगे, ये अपना हर शनिवार को ही 11-11 ये जलाना है, 11 लौंग आपको जलाने हैं। मतलब बीच में बाकी रवि सोम मंगल ये सब नहीं जलाना है, केवल सैटरडे ये, ठीक है। पुराने वाले को पेड़ के पास डाल दिए, नए वाले को आप रखते जाएंगे, ठीक है। 3 सप्ताह करते करते आपके पास आश्चर्यजनक रूप से जो पैसा है वो आना प्रारंभ हो जाता है। जो धन की कमी थी वो पूरी होने लगती है। तो करके देखिए, आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।